दोस्तों आज का वीडियो डीसीएस सर्वेयर गिरदावरी सर्वेयर के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। जी हाँ, लोकल यूथ के लिए आज का वीडियो होने वाला है इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम जो गिरदावरी सर्वेयर के मन में, डीसीएस सर्वेयर के मन में जो सवाल उठते हैं, जो क्वेश्चन उठते हैं, उनका जवाब आज हम एक एक जवाब देंगे, एक एक मुद्दे पर बात करेंगे। आज बात करेंगे साथियों कि जो सारा पोर्टल पर सरकार के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें प्राइवेट कंपनी के द्वारा अब जो है फसल की गिरदावरी किसानों की जाएगी। तो अगर प्राइवेट कंपनियों के द्वारा की जाएगी तो क्या डीसीएस सर्वेयर का काम बंद हो जाएगा, इनकी नौकरी छिन जाएगी, इनको अलग कर दिया जाएगा, या फिर ये सब बेकार हो जाएंगे? इस मुद्दे पर बिल्कुल सच्चाई के साथ आज हम बात करने वाले हैं। साथ में साथियों एक और सवाल बहुत ज्यादा कमेंट बॉक्स में आते हैं कि क्या आगे चलकर डीसीएस सर्वेयर की नौकरी परमानेंट हो सकती है, स्थायी हो सकती है, पक्की नौकरी हो सकती है? तो इस मुद्दे पर भी आज हम बात करेंगे और बताएंगे पूरी सच्चाई की क्या ऐसा मुमकिन है। अगर मुमकिन है, अगर पक्की हो सकती है, परमानेंट नौकरी हो सकती है, तो फिर सरकार प्राइवेट एजेंसियों को फसल गिरदावरी का काम क्यों दे रही है? इस मुद्दे पर भी हम बात करेंगे साथियों। दूसरा अगला मुद्दा होगा साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा होगा कि साथियों जो डीसीएस जो सर्वेयर है, क्या उनको एक वेतन के तौर पर हर माह पेमेंट मिल सकती है? ऐसा कोई अपडेट आ रहा है क्या? तो इस मुद्दे पर भी हम सच्चाई के साथ आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या कुछ इसमें चल रहा है। साथियों अगला बड़ा मुद्दा होता है कि क्या जो डीसीएस सर्वेयर हैं उनको कभी बीमा कवर दिया जाएगा, मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, क्या कोई टूल बॉक्स वगैरह उपलब्ध सरकार की तरफ से कराया जाएगा? तो इस मुद्दे पर भी आज हम बिल्कुल आपके साथ पूरी सच्चाई के साथ पूरी सच्ची बात रखेंगे। वीडियो पर बने रहिएगा साथियों। ऐसे और भी तमाम मुद्दे हैं जो डीसीएस सर्वेयर के मन में जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, उन सभी का सवालों का जवाब आज यहाँ पर देने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है साथियों कि जो 18 दिसंबर को जो भोपाल में बैठक हुई, उस बैठक में क्या हुआ, किसी को कुछ पता नहीं चला। मेरे पास कई कमेंट ऐसे आए कि सर भोपाल की मीटिंग में क्या निर्णय हुआ वो बताइए। तो उस विषय में भी हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपकी भोपाल बैठक में आखिर क्या कुछ हुआ है, उसकी अपडेट भी हम आपको आज वीडियो में बताने का काम करने वाले हैं। तो साथियों वीडियो पर बने रहिएगा, क्योंकि साथियों जो यूट्यूब में वीडियो पड़े रहते हैं उनमें से बहुत से चैनल ये दिखाते हैं आपको जो बात आपको अच्छी लगे वही बात वो बताते हैं कि हाँ नौकरी परमानेंट हो जाएगी, हाँ आपकी मीटिंग में ये हुआ, अब आपको मानदेय मिलेगा, अब आपको बीमा कवर मिलेगा, आप पक्के हो जाएंगे। लेकिन आज के वीडियो में जो मैं बताने वाला हूं, मेरे लिए सर्वेयर को वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है वो अहमियत नहीं रखता। मेरे लिए अहमियत रखता है कि मैं सर्वेयर को सच्चाई बताऊं कि सच्चाई क्या है, आपको कौन कौन सी फैसिलिटी आगे चलकर मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कैसे मिलेंगी, या फिर क्या नहीं मिलेंगी। जो सच्चाई है आज मैं वो बताऊंगा। अगर आपको कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन आज मैं आपको पूरी सच्चाई ही बताऊंगा। कोई झूठ नहीं बताऊंगा, कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो सिर्फ आपको अच्छी लगे लेकिन वो सच्चाई से परे हो। तो ऐसी कोई बात मैं नहीं करने वाला हूं। आज पूरी सच्चाई के साथ आज पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, एक एक बात क्लियरिटी के साथ आज आपके सामने रखने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को लेकर। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मित्र, ताकि हर सर्वेयर भाई के तक ये सच्चाई पहुंचे और हमारे चैनल के द्वारा उनको सच्चाई मिल सके और हमारा हौसला भी थोड़ा बढ़ सके कि अगर आप लोगों का सपोर्ट हमको मिलेगा तो हम और अच्छी जानकारी आपके लिए लाकर और यहाँ पर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को दबा लेना। साथियों वीडियो शुरू करने से पहले अब आप सभी लोगों से एक छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप जो ये सामने स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं, ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों आपसे बहुत विनम्रता के साथ अनुरोध है कि इस पेज को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए। इसमें आपके आउटसोर्स की खबरें तो आती ही आती हैं, लेकिन सर्वेयर की कोई खबर ऐसी नहीं होती जो बाकी रह जाए। इस पेज पे जो है सर्वेयर से संबंधित हर एक खबर सबसे पहले अपडेट कर दी जाती है। तो आप प्लीज इस पेज को फॉलो करिए, हमारा भी सपोर्ट करिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके आपकी जानकारी खोजते हैं, वीडियो लाते हैं। प्लीज यार थोड़ा सा हमको भी आशा रहती है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे, तो इस पेज को जरूर जाकर फॉलो कर लीजिएगा। इसकी लिंक मैंने इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा मित्र, विनम्र अनुरोध है आपसे। चलिए साथियों शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको सब कुछ। तो सबसे पहले शुरू करेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए हम ये इस समय सारा पोर्टल पर मौजूद है। यहाँ तक तो सभी लोग आ जाते हैं, सभी को पता होगा सारा पोर्टल गूगल में जाकर सारा सर्च करना है और यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद साथियों यहाँ पर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आपको एक विजिट का ऑप्शन दिख रहा है।
इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं साथियों, यहाँ सबसे नीचे एक नोटिस आया हुआ है सरकार की तरफ से, ये देख सकते हैं DCS करके लिखा हुआ है। यहाँ देखें पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ देखें पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पर एक PDF जो है डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, हम डाउनलोड अगेन करते हैं तो 23 पेज की एक PDF हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। साथियों, इस प्रकार से ये PDF हमारे मोबाइल पर डाउनलोड हो जाती है। इस PDF में आप देख सकते हैं पूरी इंग्लिश में है, लेकिन इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। तो हिंदी में कन्वर्ट किया है तो यहाँ देख लीजिए, ये हिंदी में हमने कन्वर्ट कर दिया है। उद्योग परामर्श मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए EOC, है ना। और यहाँ पर आयुक्त भूमि अभिलेख मध्य प्रदेश सरकार। इसके जब दूसरे पेज को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया तो यहाँ पर आपके काम की चीज है साथियों। ये दरअसल आपको सरल भाषा में बता दूं, ये एक सूचना है जो सरकार के द्वारा भू अभिलेख सारा पोर्टल पर अपडेट कर दी गई है। प्राइवेट एजेंसियों कंपनियों को के लिए आमंत्रण है ये कि आप लोग आइए और इसका टेंडर लीजिए कि अब जो किसान की फसल की गिरदावरी है वो एक प्राइवेट एजेंसियों को सरकार देने जा रही है, प्राइवेट कंपनियों को देने जा रही है। वो इसलिए देने जा रही है कि किसान का समय से गिरदावरी हो सके, सही से गिरदावरी हो सके और किसान को जो है उसका बेनिफिट्स मिल सके। अगर कोई नुकसान होता है तो उसका सर्वे हो सके। इसलिए सरकार प्राइवेट कंपनियों को जो है ये टेंडर देने जा रही है। अब सवाल ये उठता है साथियों कि अगर सरकार प्राइवेट कंपनी एजेंसियों को टेंडर दे देगी तो क्या गिरदावरी सर्वेयर का काम बंद हो जाएगा? क्या इनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा? इनका काम खत्म हो जाएगा, हटा दिया जाएगा? तो इसका जवाब बिल्कुल सच्चाई के साथ सुन लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको काम से नहीं हटाया जाएगा, 100% है। आप काम पर रहेंगे। अब आप कहेंगे कि जब प्राइवेट एजेंसियां कंपनियां काम करेंगी तो हम कैसे काम पे रहेंगे? तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर दूं कि ये टेंडर जरूर एजेंसियां ले रही हैं, काम जरूर एजेंसियां ले रही हैं, लेकिन किसान के खेत में एजेंसियां जाकर गिरदावरी का काम नहीं करने वाली हैं। उनको भी लड़कों की जरूरत पड़ेगी और लड़के कौन उपलब्ध कराएगा? सरकार कराएगी। उनके पास DCS सहायक है, सर्वेयर हैं, पटवारी सहायक हैं, लोकल यूथ हैं, गिरदावरी सर्वेयर हैं। तो ये सभी जो काम है वो सर्वेयर को ही करना है, यानी एजेंसियां आपसे काम कराएंगी। अब यहाँ पर आपका नुकसान क्या है और फायदा क्या है, मैं दोनों चीज बताता हूं। तो सबसे बड़ा और पहले नुकसान सुन लीजिए। आपका नुकसान क्या है प्राइवेट कंपनियों के थ्रू? आपका नुकसान ये है कि जो पैसा आपको अभी तक सरकार के थ्रू मिलना था वो अब आपको प्राइवेट कंपनियां उपलब्ध कराएंगी। तो क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति हो वो ये चाहता है कि हम सरकार के अंडर में रह के काम करें, है ना। कोई भी सर्वेयर हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब ये चाहते हैं कि हम सरकार के अंडर पर रह के काम करें, किसी प्राइवेट एजेंसी के अंडर पर रहकर काम ना करें। तो ये आपका एक नुकसान है कि अब आपको जो है प्राइवेट कंपनियां आपको जो है पैसा उपलब्ध कराएंगी। आपका जो भी वेतन वगैरह बनेगा वो प्राइवेट कंपनियां देंगी। अभी आपने जो गिरदावरी की है उसका पैसा आपको सरकार देगी, लेकिन आगे चलकर अब आपको पैसा जो है प्राइवेट कंपनियां दे सकती हैं, क्योंकि अभी अनुबंध का कागज सामने नहीं आया साथियों। जैसे ही अनुबंध का कागज आएगा इसी चैनल पर आपको पूरी डिटेल्स में लाकर रख दूंगा कि दरअसल आपको किस प्रकार से अब काम मिलने वाला है। लेकिन ये बात पक्की है कि आपका काम छिनने वाला नहीं है। तो नुकसान तो आपने सुन लिया कि आपको प्राइवेट एजेंसी के थ्रू जो है आपका पैसा दिया जाएगा। अब बात आती है कि आपको अब फायदा क्या है इससे। तो फायदे के लिए मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि आउटसोर्स कर्मचारी एक एजेंसियों के अंडर पर काम करते हैं, कंपनियों के अंडर पर काम करते हैं। अगर आपको एजेंसियों के अंडर पर लिया जाता है तो फिर आपकी गिनती है वो आउटसोर्स कर्मचारियों के रूप में आपको मान्यता दे दी जाएगी। तो आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में मान्यता देने से आपका फायदा क्या है? आज आप देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारी संगठन कितना धरना प्रदर्शन कर रहा है, कितनी हड़तालें कर रहा है। और आज हाई कोर्ट में तक स्टे चल रहा था न्यूनतम वेतन को लेकर, वो स्टे भी हाई कोर्ट ने हटा दिया और आउटसोर्स कर्मचारियों को अब पूरा न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। यानी कि एक कम से कम कितना भी छोटा आउटसोर्स कर्मचारी हो उसको 11,222 रुपए वेतन मिलना है। तो वो वेतन फिर आपको मिलने लगेगा। आपको अभी कमीशन बेस पर मिलता है, आगे चलकर आपको वेतन मिलेगा। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी के दायरे में आ गए तो आपको 11,000 रुपए करीब जाके मंथली वेतन मिलेगा। ये आपका फायदा है। लेकिन ये आप अभी तक क्लियर नहीं है साथियों, मैं एक लगभग बता रहा हूं क्योंकि अभी अनुबंध का कागज मेरे पास नहीं आया। जैसे ही आएगा अनुबंध का कागज उसमें सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। वो अनुबंध का कागज भी मैं आपको वीडियो के रूप में लाकर रख दूंगा और सबसे पहले फेसबुक पेज पर डाल दूंगा या यूट्यूब में भी डाल दूंगा। तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फेसबुक पेज को फॉलो करके रखिए, है ना। तो वो अनुबंध का कागज आने वाला है क्योंकि 2, 4, 6, 8 दिन के अंदर वो अनुबंध का कागज आ जाएगा। तो ये फायदा हो गया, ये नुकसान हो गया। अब दूसरा सवाल आता है साथियों
कि क्या आपकी नौकरी परमानेंट होगी। यहां पर मैं आपको बता दूं, इस नोटिस में देख लीजिए जरा, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, यहां पर मैं आपको बताने का काम करता हूं, यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श ईओआई, और यहां पर नीचे जरा देखिएगा तब आपको स्पष्ट तौर पर समझ में आएगा। यहां पर देख लीजिए, आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश में डिजिटल फसल सर्वेक्षण करने के लिए जनशक्ति एजेंसियों के पैनल के लिए उद्योग परामर्श रुचि की अभिव्यक्ति के लिए अनुभवी फार्मो एजेंसियों को आमंत्रित करता है। मतलब ये नोटिस जो है, ये एक आमंत्रण है एजेंसियों को कि आप आकर अपना अपना जो है डॉक्यूमेंट्स जमा कीजिए और ये टेंडर ले लीजिए, है ना। तो ये यही है इस नोटिस में, ये 23 पेज की पीडीएफ है, सब कुछ यही है। सरकार के कुछ नियम कानून है, एजेंसियों के अनुबंध टाइप में है, तो अनुबंध का कागज जैसे ही आएगा मैं आपको और क्लियर जानकारी इसके विषय में दे दूंगा। अब बात आती है, क्या आपकी नौकरी भविष्य में परमानेंट हो सकती है, सबसे बड़ा सवाल। तो साथियों, यहाँ पर आप किसी भी चैनल की बातों में मत आइए, मेरी भी बातों में मत आइए, आप खुद का दिमाग लगाइए। अभी मैं आपको बताता हूं, जब आपने भू अभिलेख पोर्टल में इस नौकरी के लिए आवेदन किया था, आपने अपना आवेदन सबमिट किया था, जो सरकार का आदेश आया था, नोटिफिकेशन आया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये नौकरी कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, भविष्य में आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा, ये एक अनुबंध है। जी हाँ, ये सब आपको नोटिफिकेशन में शुरुआत में ही लिखा था। तो किसी की बातों मत आइए, ये नौकरी कोई परमानेंट नहीं होने वाली है, कोई आप पर सरकारी नौकरी आपको नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, तो किसी भी चैनल की बातों मत आइएगा, भविष्य में भी आपकी नौकरी परमानेंट नहीं होगी, ना ही आप स्थायी कर्मचारी कहलाएंगे। जी हाँ साथियों, किसी भी की बातों में मत आइए, यही सच्चाई है। और अपना दिमाग लगाइए, जब आपने फॉर्म डाला था इस नौकरी के लिए, उस कागज में स्पष्ट लिखा हुआ था कि ये नौकरी कोई परमानेंट नहीं है, कोई स्थायी काम नहीं है, आपका एक अनुबंध है। तो ये एक अनुबंध के तौर पर आप जो है काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आपको अलग नहीं किया जाएगा, क्योंकि शासन की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रहती कि किसी को काम पर रखकर अलग कर दें, है ना। तो आपको अलग नहीं किया जाएगा। तो ये आप अपने मन में से भ्रम हटा दीजिए कि आप कोई सरकारी नौकर हैं या सरकारी नौकरी आपकी आगे हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये आपकी कोई सरकारी नौकरी नहीं है। साथियों, अगर आपको ये बात बुरी लगी तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मेरा काम था आपको सच्चाई बताना। आपकी भविष्य में भी ये नौकरी, अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है कि आपकी भविष्य में ये नौकरी पक्की हो जाएगी या कुछ आपको ऐसा हो जाएगा कि आप सरकारी कर्मचारी कहलाएंगे। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। पटवारी जो हैं आपके, उन्होंने कितनी कठिन परीक्षाएं दी हैं, कितनी कठिन पढ़ाई की है, तब जाकर उनको पटवारी की नौकरी मिली है। तो ये भूल मत रहिएगा कि आपको आगे चल के सहायक पटवारी के रूप में पक्की नौकरी हो जाएगी, पक्का काम हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जिस पद में हैं, उस पद का क्वालिफिकेशन क्या था वो याद कर लीजिए, 8वीं पास से जो है सर्वेयर को लिया गया है। तो वो एक अनुबंध के तौर पर है, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाओगे आप। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि आपको क्या वेतन मिल सकता है, मंथली वेतन मिल सकता है। तो इसके लिए बता दूं कि हाँ, आपको आगे चलकर मंथली वेतन मिल सकता है, लेकिन ये क्लियर कब होगा, जब ये जो सरकार ने नोटिस निकाला है, प्राइवेट कंपनियों को दे रही है फसल गिरदावरी का काम, इसके अनुबंध का जैसे ही कागज आएगा, तो उस कागज में स्पष्ट दिया होगा कि आपको वेतन दिया जाएगा या फिर आपसे कमीशन के रूप में काम कराया जाएगा। क्योंकि अगर आपसे अगर प्राइवेट एजेंसी काम करवाती है तो ज्यादा उम्मीद ये है कि आपको वेतन दिया जाएगा। अब इस पर आपका क्या विचार है, अपने विचार कमेंट में रखिएगा कि क्या हो सकता है, आगे चलकर आपको कंपनी वेतन दे सकती है या कमीशन के रूप में काम करवा सकती है, या फिर आपको सरकार कोई अलग काम देने जा रही है। ये भी हो सकता है कि सरकार आपको कोई और काम दे दे फसल गिरदावरी के अलावा, जैसे अभी किसान फार्मर आईडी का काम आपको दिया हुआ है, इसी टाइप के और भी काम आपको आगे सरकार दे सकती है। और अगर प्राइवेट कंपनी आपको काम देगी तो फिर ज्यादा उम्मीद है कि आपको वेतन मिलेगा। वेतन के लिए कितना मिलेगा, 8 से 10,000 रुपए से कम तो होगा ही नहीं। अगर आपको आउटसोर्स कर्मचारी की श्रेणी में लाया जाता है तो फिर 11,000 रुपए आपका वेतन होगा। तो चलिए, ये डाउट भी आपका क्लियर होगा। हो सकता है आपको आगे चलकर वेतन मिले, इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, निश्चित हो सकता है ये। तो वेतन मिलने का काम हो सकता है ना। अपना विचार जरूर रखिएगा, क्योंकि 5 लोगों के 5 सब्सक्राइबर्स के हम अपने विचार अपने वीडियो में आप शामिल किया करेंगे जिनके अच्छे विचार हैं। तो आप अपने अच्छे विचार रखिए, क्या कुछ हो सकता है, आगे चलकर आपकी प्राइवेट कंपनी काम दे सकती है या सरकार कोई और काम दे सकती है, या फिर आपको आगे चलकर आउटसोर्स कर्मचारी का दर्जा मिल सकता है। आपके विचार में क्या कुछ हो सकता है वो जरूर बताइएगा।
अब साथियों आगे चलकर एक और मन में सवाल उठता है, क्या बीमा कवर मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, टूल किट? तो इसका अभी कहीं कोई अपडेट नहीं है, कोई बीमा कवर नहीं मिलना, कोई मेडिकल टूल किट नहीं, मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलना, कोई टूल किट आपको नहीं मिलना है, कहीं किसी डॉक्यूमेंट्स में अभी तक नहीं है। अब बात आती है साथियों 18 दिसंबर की बैठक में क्या हुआ। 18 दिसंबर को भोपाल में बैठक बुलाई गई थी, उसका क्या हुआ तो मैं बता दूं। अभी तक सर्वेयर संगठन की तरफ से, जो बना हुआ संगठन है, तो अभी तक उस संगठन की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं दी गई है। लेकिन ऐसी जानकारी लगी है कि उस उधर पे भोपाल में बहुत कम सर्वेयर पहुंचे हैं, ना के बराबर सर्वेयर पहुंचे। तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आप सोचें कि टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब चैनल से आपका संगठन तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको समय देना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा भोपाल, आप सभी लोगों को अपनी भूमिका वहां पर जाकर रखनी पड़ेगी, तब जाकर सर्वेयर संगठन का एक निर्माण हो पाएगा। तो साथियों, अगर अगली बार कोई बैठक बुलाई जाती है संगठन की तरफ से, तो आप लोग समय निकालकर जरूर जाएं, क्योंकि सिर्फ यूट्यूब चैनल में वीडियो देख लेने से या टेलीग्राम चैनल में बात कर लेने से, व्हाट्सएप ग्रुप में बात कर लेने से कोई संगठन नहीं बनता। आप देख रहे होंगे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन कितना मेहनत कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भोपाल में इकट्ठा हो रहे हैं, सरकार की नाक में दम किए हुए हैं, तब जाकर उनको कुछ अब फायदा मिलता दिख रहा है। तो आपको घर में बैठ के यूट्यूब चैनल चलाने से, यूट्यूब वीडियो देखने से या टेलीग्राम चैनल चलाने से आपको फायदा नहीं होने वाला है। आपको उसके लिए समय देना होगा, आपको धरातल पर उतरना होगा। इसलिए संगठन का कोई भी बैठक होती है, कोई भी मीटिंग होती है, उसमें आप जरूर जाकर भाग लें, हिस्सा लें। साथियों, जहां तक भोपाल बैठक की बात अगर करूं, तो ऐसी जानकारी, एक तस्वीर आई थी, उसमें मेरे को 20 से 25 लोग कुल दिखे थे। अब ये मैं पक्का नहीं कह सकता कि उधर कितने लोग पहुंचे, लेकिन 20 से 25 लोग कुल जो है वहां पर पहुंचे थे भोपाल में। उन लोगों ने क्या निर्णय लिया है अभी इसकी कोई जानकारी नहीं आई है, लेकिन 20-25 लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। हजारों की संख्या में आपको भोपाल पहुंचना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। चलिए साथियों, अब जो है लास्ट में हम थोड़ा सी बात कर लेते हैं। लास्ट में एक जानकारी मैं आपको बता दूं कि आपको बहुत से लोग ये भरमाते हैं कि क्योंकि गिरदावरी, फसल गिरदावरी का पैसा नहीं आया तो अब आगे आपको काम नहीं करना है। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। सरकारी काम है, पैसा आज नहीं कल मिल जाएगा। काम मत छोड़िएगा, काम छोड़ेंगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। आपकी नौकरी बिल्कुल कोई पक्की नौकरी नहीं है, तो काम मत छोड़िएगा, काम करते रहिए। पैसे आज नहीं तो कल मिल जाएंगे, निश्चित मिलेंगे। आपको किसान फार्मर आईडी का काम करना है, अच्छे से करना है, मन लगा के करना है, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। तो किसान फार्मर आईडी के बाद फिर आपको दूसरा काम भी मिलेगा। अगर आप काम बंद करेंगे, आपको निकालकर दूसरे को रख लिया जाएगा, कोई आपकी परमानेंट जॉब नहीं है। तो चलिए साथियों, ये कुछ जानकारियां थी जो आपको सच सच बताना जरूरी था। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। कमेंट, हाँ साथियों, एक चीज और मैं भूल ही जा रहा था। मैंने कहा था कि मैं 5 लोगों की कमेंट जो है आज के वीडियो में शामिल करूंगा। तो ये देख लीजिए, हमारे 5 यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स हैं, भाई लोग हैं, जिन्होंने कुछ लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आप जो है यहाँ पर देख लीजिए, मनोजहर सिंह नागर ने लिखा हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, जो मैं आपको हमारे सब्सक्राइबर भाई का विचार बता रहा हूँ। उन्होंने लिखा हुआ है कि अरे भैया छुट्टी हो गई सर्वेयर की अब तो। मतलब उन्होंने प्राइवेट कंपनी को जो गिरदावरी का काम दिया जा रहा है उसको लेकर लिखा हुआ है कि अरे भैया छुट्टी हो गई सर्वेयर की अब तो। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मनोज भाई को मैं कहना चाहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई ऐसी छुट्टी नहीं हुई है। दूसरा यहाँ पर इन्होंने उसी प्राइवेट कंपनी को काम देने की बात को लेकर लिखा है कि 100% सरकार ये गलत कर रही है। ये लिखा है बापूलाल गनवा ने लिखा है कि 100% सरकार ये गलत कर रही है। यहाँ पर साथियों देख लीजिए, दीप सिंह जाटव हैं, वो लिखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं ये। इन्होंने भी बहुत अच्छा विचार दिया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो सरकार कर रही है वो गलत कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले हमारे भाई हैं ट्रबल इंडिया हैं, इन्होंने लिखा है अभी तक किसानों के सभी काम गवर्नमेंट करती है, तो यह अकेला काम निजी कंपनी को कैसे सौंप सकती है। यह बिल्कुल गलत है। इसका हम सभी सर्वेयर और किसान भाई कटु विरोध करते हैं। बिल्कुल इनका विचार सही है। इन्होंने जो लिखा हुआ है बहुत सही विचार है इनका। साथियों आगे देखते हैं, हमारे शुभम चौरसिया जी हैं, इन्होंने लिखा हुआ है ऐसा नहीं होने देंगे, सरकार गलत कर रही है। मतलब ये लिख रहे हैं कि हमारा जो सर्वेयर संगठन है वो ऐसा नहीं होने देगा, ये जो कर रही है सरकार वो बिल्कुल गलत कर रही है। तो चलिए, ये इनके विचार थे जो बहुत अच्छे विचार थे साथियों, जो मैंने आपको दिखाए। और इसी प्रकार से आप अपने विचार कमेंट में दीजिए। मैं अगले वीडियो में आपके विचार भी जो है सामने लोगों के रखूंगा, अपने वीडियो में शामिल करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं कल फिर से
किसी और जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।